अभी हम लोग बेगूसराय के एक ऐसे गांव में है जिस गांव में बंदरों के आतंक से सभी लोग परेशान हो चुके हैं। इस गांव में जितने भी खपरे का घर है, सारे खपरे के घरों को बंदरों ने उजाड़ दिया। और उसके बाद अगर आप अपने घर में कपड़ा का सफाई करते हैं, अगर धूप में सूखने के लिए रख देते हैं, तो आपके कपड़े को लेकर के बंदर भाग जाता है। अगर आपका बच्चा विद्यालय पढ़ने जाता है, इस गाँव में बच्चे को बंदर काट लेता है। अगर इवन बात करें तो चाचा जी को भी बंदर कई बार काट लिया है। उधर जो चाचा जी खड़े हैं उनको भी बंदर काट लिया, और वो भी चाचा जी को बंदर काट लिया है। और आप देखेंगे तो इस गांव में सिर्फ और सिर्फ आपको बंदर ही बंदर नजर आएगा। पिछले 15-20 वर्षों से लगातार इस गांव के जितने भी लोग हैं, सारे लोग परेशान हैं। और इस बंदर को यहाँ से भगाने के लिए आज तक किसी भी प्रकार की कोई उपाय नहीं किया गया, जिसके वजह से सारे किसान परेशान है। कोई भी किसान अपना फसल नहीं उपजा पाते। अगर फसल की रोपाई करते हैं तो बंदर उनके खेतों में जाकर के उनके फसल को बर्बाद कर देता है, जिस डर से लोगों ने यहाँ पर फसल उपजाना बंद कर दिया है। क्या नाम है आपका? यशवंत कुमार। अच्छा यशवंत जी, कितना दिनों से यहाँ बंदर रहता है? लगभग 15 साल से। 15 वर्षों से बंदर रहता जी, है। जी। अच्छा चाचा, कितना दिनों से बंदर रह रहा है? लगभग 15 बरस बंदर रहा। 15 वर्ष से बंदर रह रहा है। अच्छा, बंदर आपको काटा भी है क्या? हाँ, 2 बार 3 बार काटा। 2-3 बार काटा है। कैसे काट लिया था? वहाँ गेहूं को खा रहा था, गए हकाने के लिए 10 बंदर आके लुधक गया देह में। मतलब आपका गेहूं जो है बंदर खा रहा था, और आप जब उसको हकाने के लिए गए, भगाने के लिए गए, तो 10 बंदर आप पर लुहज गया। बंदर वहाँ लुधक गया। हाँ? हाँ। अच्छा चाचा, कितना दिन से बंदर रह रहा है? 12-15 साल से यह बंदर यहाँ है। आपको भी बंदर काटा है? काटा नहीं है, लेकिन हमने जब कभी बाजार से आते हैं, कोई सामान लेकर आते हैं, छीनता है, काटना काफी चाहता है। हाँ। और मैंने यहाँ देखते हैं यहाँ के जनता को खाना नुकसान करता है, रहना नुकसान करता है, चादरा पर कूदता है, कपड़ों का नुकसान किया। कैसे यहाँ का जनता हमारे गांव के रहते हैं, हमारे ग्रामीण रहते हैं, कहना मुश्किल है। उससे तंग हुए हैं। हाँ, हम सब पूरे तंग में हैं। मतलब खाना भी नहीं खा पाते जी, बनाते हैं ऐसे थाली से निकल के भाग जाता है, कहते हैं खाना खाते हैं। मतलब बंदर जो है खाना नहीं नहीं खाने देता है। ऐसा स्थिति अच्छा, बना आपको भी बंदर काटा? कितना बार काटा? एक बार काटा। एक बार काटा है। कैसे काट लिया था? और हकाने के लिए गए, काट लिया। हाँ, हकाने के लिए गए तो बंदर काट लिया। हाँ, चाचा आपको भी काटा क्या? नहीं, हमको नहीं काटा है। हाँ, डर लगता है बंदर से? बंदर से डर लगता है। हाँ? बंदर अच्छा, आप लोग किसान वर्ग के हैं, खेती कर पाते हैं क्या? नहीं, खेती कुछ हो ही नहीं देता है। खेती नहीं कर पाते हैं? खेती होना ही नहीं देता है। घास बा करते हैं, उसमें उसको भी नुकसान कर देता है। हाँ। जनेर बा करते हैं, उसको पेट खींच कर नुकसान कर देता है। कुछ होना ही नहीं देता है। मतलब जनेरा उनेरा सब कुछ खत्म कर देता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, घर के आगे बच्चा को अकेले जाने देते हैं क्या? नहीं, काहे के लिए डरे नहीं जाने देते हैं। मतलब बच्चा को भी नुकसान पहुंचा? हाँ, बच्चा भी नुकसान पहुंचाता है। देखिए, आइए थोड़ा सा दिखाने का प्रयास कीजिए। सामने देखेंगे एक खपरा का घर है, और इस घर पे आप देखेंगे एक भी खपरा आपको देखने को नहीं मिलेगा कि जो सिस्टमेटिक ढंग से हो। देखिए किस प्रकार से बंदरों ने खपरा के ऊपर आतंक मचाया है। एक यही घर नहीं, थोड़ा सा जूम करके दिखाइए। और आइए अब आपको हम दिखाते हैं दूसरा घर। देखिए यहाँ पर देखेंगे एक और घर है खपरे का, जिस घर के ऊपर देखेंगे कि एक भी खपरा आपको बंदर जो है एक जगह नहीं रहने दिया है। सारे खपरा को उगन करके छोड़ दिया। उसके बगल वाले घर में देखेंगे, मतलब बंदरों का आतंक ऐसा है कि जिस आतंक से लोग जो है काफी परेशान हो गए हैं। अच्छा, बंदर के वजह से कभी कपार उपार फूटा है? खपरा फुटेगा ना जी, कपर कहीं फुटेगा। वो जो फोड़ के गिराता है तो सर पर गिरेगा कि नहीं गिरेगा, पेट पर गिरेगा, हाथ पर गिरेगा कि नहीं गिरेगा। मतलब जिसके पास पैसा नहीं है, जो छत का घर नहीं बना सकता, वो इस गांव में नहीं सकता है। ऊपर से बारिश होगा ना, जैसा बारिश होता है देह पर पानी टपकता रहता है। हाँ। खपड़े का घर में यह स्थिति में जीते हम लोग। हाँ। जी, मतलब बिना छत बनाए इस गांव में नहीं जी पाएंगे। कभी भी नहीं जी पाएंगे। बानर से तंग हो। अच्छा, कभी विधायक जी के पास गए, कभी सांसद जी के पास गए कि बंदर को भगाने का उपाय? जो खेती करने वाला, मजदूरी करने वाला को उतना समय है, जाएगा और कहेगा। सुनने के लिए कौन तैयार है? हाँ। सुनने के लिए कौन तैयार है? हम जाके कहें और हमारा दुखनामा वो सुन ले। भाई साहब, कभी विधायक सांसद को बताया कि बंदर को भगवाने का उपाय लगवाइए? विधायक जी को तो 2 बार बताया गया। क्या बोले विधायक? लेकिन उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। उसके कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। तो वो भी बंदर के डर से आपके गाँव बंदर के डर से राजापुर विधायक जी छोड़ दिए। कौन से विधायक हैं? सुरेंद्र कुमार मेहता। मतलब बंदर के डर से आपके विधायक जी 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 हाँ, वहाँ जाएंगे तो लोग कहेंगे कि बंदर भगवाइए। हाँ जी जी जी। विधायक जी बंदर भगाने के डर से नहीं आते हैं। उनको बंदर भगा देगा। हाँ जी जी। देखिए चाची है, वो परेशान है, पीछे से बोल रही थी कुछ। कौन, आप बोल रहे थे क्या? अच्छा चाची, कितना दिन से यहाँ बंदर रह रहा है? ये तो 15-16 साल। अच्छा, डर लगता है बंदर से? डरने लगे है, रोटी भात सब लेके चल जाए। मतलब खाना भी नहीं खाने देता आप लोग? कुछ नहीं, समय से लोग खाए नहीं, बैठ के घर में खाए, घर में से लोग भाग जाए। अच्छा, कपड़ा जब आप लोग साफ करते होंगे तो धूप में सुखा नहीं सकते? सारी उरी सब फाड़ियो दे लोग भाग जाए। मतलब सबको परेशान किए हुए? सबके एक दिस से जत्ता घर जाके देखे न, घरे संग मतलब सारा घर परेशान है। सब मतलब बेगूसराय के इस गांव में अगर आप आते हैं तो बंदरों का ऐसा आतंक है, जिस आतंक से सारे लोग परेशान हो गए हैं। और इस गांव के जो लोग हैं वो डर से घर से नहीं निकलते हैं। चाची, खाना बना करके डर लगता होगा, खाना छोड़ेंगे तो बंदर लेके भाग जाएगा? घर ढुक के खाना लेके भाग जाए। मतलब बंदर रंगदारी करता है आपके?
खाना लग भाग जाय छै आ कपड़ा पसारे छै कपड़ा लग भाग जाय छै मच्छरदानी पसारलिए मच्छरदानी नहीं लाग भाग गेले की कहे छै पका पड़ा क्या बोले चाची? 500 मच्छरदानी चिर दिए कहने छै जे मतलब कुछ भी खरीद के आप लोग लाते, बंदर जो है उसको साफ कर देता है। बहुत खराब बहुत कहे तो इस गांव में बंदर जो है वो रंगदार हो चुका है। यहाँ के लोगों को इतना डराता है कि लोग डर से खाना नहीं खा पाते हैं। अच्छा, बंदर से क्या क्या हानि हुआ आपका? पूरा हानि ही हानि है, हाँ? कोई फायदा उससे नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। क्या क्या दिक्कत होता है? सारा दिक्कत, जो दिक्कत नहीं होना चाहिए सब अच्छा रुपेश जी, कभी ऐसा हुआ है कि कहीं तैयार होके जाना है, कपड़ा सूखने के लिए रखे, बंदर कपड़ा लेके भाग गया? हाँ, भाग जाता है। हाँ? भाग जाता है। हाँ। मतलब वो जो पहले होता था रंगबाज, वही रंगबाज आपके गांव में बंदर बन गया। रंगदार है सब। हाँ, रंगदार है जी। हाँ, बंदर कैसे भागेगा? कोई उपाय नहीं हुआ आज तक? उपाय कितना बार हुआ मगर कि इस पे कोई कई बार सुनवाई डीएम साहब क्या बोले? कई बार डीएम साहब को एसडीओ साहब को आवेदन दिया गया है, ब्लॉक में पदाधिकारी जो बैठते हैं उनको भी आवेदन दिया गया है, लेकिन वो कहते हैं कि ठीक है संज्ञान इस पे लिया जाएगा, देखा जा रहा है, लेकिन आज तक किसी भी पदाधिकारी द्वारा ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिससे इनकी परेशानी दूर हो। बाकी ये है बेगूसराय का राजापुर गांव, जिस गांव के लोग बंदरों के वजह से काफी परेशान हो गए हैं। अगर आप खपरे के घर को देखेंगे तो इस गांव का खपरा का घर जितना भी है सबको तहस नहस कर दिया गया है बंदरों के द्वारा। लेकिन आज तक न जिला प्रशासन की ओर से इस पर ध्यान दिया गया, ना ही यहाँ के विधायक के द्वारा ध्यान दिया गया, ना ही सांसद के द्वारा ध्यान दिया गया है। और यहाँ की महिला, बच्चा, बूढ़े सबके सब परेशान है। बाकी इस वीडियो को लेकर आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।